जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे कि वृषभ लग्न की कुंडली में प्रथम भाव में सूर्य बैठकर किस प्रकार का प्रभाव डालता है। सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य पिता का कारक है, सूर्य राजा का कारक है, सूर्य पूरे सृष्टि के ऊर्जा का और प्रकाश का कारक है, सूर्य औषधियों का और खाद्य पदार्थों का कारक है, सूर्य हमारे शरीर के हड्डियों का और आंखों का कारक भी है। सूर्य से हम रॉयल्टी को देखते हैं, सूर्य हमारे मान सम्मान का कारक है, सूर्य से व्यक्ति के अहंकार को देखा जाता है, व्यक्ति के घमंड को देखा जाता है। सूर्य निस्वार्थ अपनी ऊर्जा सभी को समान रूप से देता है। सूर्य ऊंच नीच अमीर गरीब कुछ नहीं देखता, इसीलिए सूर्य को पिता के समान माना गया है। सूर्य अग्नि तत्व ग्रह है और प्रथम भाव का कारक ग्रह भी सूर्य ही है। सूर्य अगर कुंडली में मजबूत स्थिति में है तो ऐसा व्यक्ति जो है समाज में बहुत सम्मानीय होता है और किसी ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित होता है, और व्यक्ति का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है, व्यक्ति निरोगी रहता है। और सूर्य की स्थिति यदि कुंडली में कमजोर है, ऐसा व्यक्ति जो है कमजोर, निर्धन और रोगी हो सकता है, क्योंकि सूर्य मान सम्मान का भी कारक होता है। इस कारण से जो है सूर्य यदि कुंडली में कमजोर है तो ऐसे में व्यक्ति को समाज में मान सम्मान नहीं मिल पाता। अब थोड़ा सा जो है हम प्रथम भाव के बारे में भी जान लेते हैं। प्रथम भाव से व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखा जाता है, उसकी शारीरिक संरचना को देखा जाता है। यहाँ से व्यक्ति की काया, व्यक्ति की लंबाई, व्यक्ति के आंखों का आकार, त्वचा और वजन को भी देखा जाता है। प्रथम भाव से व्यक्ति के आंतरिक विचार, व्यक्ति के मानसिकता को भी देखा जाता है। प्रथम भाव से व्यक्ति के आत्मविश्वास को देखा जाता है। जीवन के प्रति व्यक्ति का दृष्टिकोण कैसा होगा, ये सब बातें भी जो है प्रथम भाव से ही हम देखते हैं। प्रथम भाव से हम व्यक्ति के सूझबूझ को भी देखते हैं, समाज में व्यक्ति की छवि कैसी है, व्यक्ति का दूसरों के साथ कैसा संबंध है, ये सब बातें हम प्रथम भाव से ही देखते हैं। व्यक्ति के प्रारंभिक जीवन को भी जो है प्रथम भाव से ही देखा जाता है। व्यक्ति किन परिस्थितियों में पला बड़ा है, इन सब चीजों को जो है हम प्रथम भाव से ही देखते हैं। प्रथम भाव में जो राशि होती है, उस राशि स्वामी का जो प्रभाव है वो व्यक्ति की पर्सनालिटी में, व्यक्ति के स्वभाव में दिखाई पड़ता है। और यदि कोई ग्रह बैठा हो प्रथम भाव में, उस ग्रह का भी असर जो है व्यक्ति की पर्सनालिटी में दिखाई पड़ता है। अब यहाँ पर कुंडली में जो है लगन में वृषभ राशि है और वृषभ राशि का स्वामी शुक्रदेव है, और शुक्रदेव जो है सुंदरता के कारक है, भोग विलास के कारक है, लग्जरी के भी कारक है। तो वृषभ राशि के लोग जो है सुंदर होते हैं, रंग उसका गेहुआ या गोरा रंग भी हो सकता है। वृषभ राशि स्वभाव से स्थिर राशि है और तत्व जो है इसका पृथ्वी तत्व है। वृषभ राशि का सिंबल बैल है। वृषभ राशि के लोग जो है बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं। ये लोग एक जगह पर लंबे समय तक टिककर काम करने वाले होते हैं। इन लोगों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये लोग इतना ज्यादा मेहनती होते हैं, जिस काम को एक बार पकड़ लेते हैं उसको कंप्लीट किए बगैर छोड़ते नहीं हैं। लेकिन इन लोगों को जो है आराम करना भी बहुत ज्यादा पसंद होता है। ये लोग जब आराम करने बैठते हैं तो इन लोगों को इनकी जगह से कोई हिला नहीं सकता, बैल की तरह ही पड़े रहते हैं। लेकिन जब इनको काम करना होता है तो अपनी सारी एनर्जी अपने काम में ही लगा देते हैं। ये लोग बहुत विश्वसनीय होते हैं, बहुत ज्यादा भरोसे लायक होते हैं अपने जीवन साथी के प्रति, अपने बिजनेस पार्टनर के प्रति। इनको अपने परिवार के प्रति भी जो है बहुत ज्यादा लगाव होता है। जीवन के हर दुख सुख में ये लोग अपने परिवार के साथ चट्टान की तरह खड़े रहते हैं। ये लोग अपने पारिवारिक परंपराओं को मानने वाले होते हैं। हालांकि ये शुक्र की राशि है तो इन लोगों में जो है सजना संवरना, लग्जरी लाइफ को जीना, घूमना फिरना, इन सब चीजों का भी जो है इन लोगों को बहुत ज्यादा शौक होता है और ऐसी लाइफ ये लोग जीते भी हैं। खर्चा करने के मामले में ये लोग थोड़े से कंजूस होते हैं। ये लोग अपने जीवन काल में अपने लिए प्रॉपर्टी बहुत बनाते हैं। हालांकि इनके पास पहले से ही जो है पेरेंटल प्रॉपर्टी भी काफी होती है। ये लोग जिद्दी बहुत होते हैं। अगर किसी बात पे लोग अड़ जाते हैं तो अपने बात पे ही अड़े रहते हैं।
ऐसे में इनको मनाना बहुत मुश्किल होता है। बाकी ये लोग बहुत लॉयल होते हैं, एक सच्चे मित्र बन सकते हैं। इन लोगों को दूसरों के साथ बातचीत करना बहुत अच्छा लगता है। लग्जरी चीजों के शौकीन होते हैं ये लोग, डिजाइनर कपड़े पहनना पसंद करते हैं, और ये लोग जो है बागवानी इनको बहुत अच्छा लगता है। इनको म्यूजिक सुनना बहुत अच्छा लगता है। ये लोग जितना खाना खाने के शौकीन होते हैं उतना खाना बनाने का भी शौक होता है इन लोगों को। अब प्रथम भाव में आकर सूर्य देव बैठ गए हैं। सूर्य और शुक्र जो है आपस में शत्रु हैं, लेकिन सूर्य जो है काल पुरुष की कुंडली में प्रथम भाव के कारक ग्रह भी है, और सूर्य कुंडली में चौथे भाव का स्वामी होकर प्रथम भाव में आकर बैठे हैं। चौथा भाव हमारा सुख भाव है। यहाँ से हम मकान, भवन, वाहन और जमीन जायदाद इन सब सुखों को देखते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है अपने इनकम का ज्यादा पैसा जो है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेगा। ऐसा व्यक्ति कई मकानों का मालिक हो सकता है, इसके पास जो है जमीन जायदाद भी खूब होते हैं। और ऐसा व्यक्ति जिस मकान में खुद निवास कर रहा होता है उस मकान को जो है बहुत ही भव्य तरीके से बनाया जाता है। मकान के अंदर का इंटीरियर डिजाइन जो है बहुत ही आधुनिक होता है। बहुत ब्रांडेड चीजें देखा जा सकता है ऐसे व्यक्ति के घर के अंदर। ऐसे व्यक्ति को जो है लग्जरी चीजों का बहुत ज्यादा शौक होता है। ऐसे व्यक्ति के पास गाड़ी भी जो होती है वो भी ब्रांडेड होती है। गोल्ड की ज्वेलरी का भी इन लोगों को बहुत ज्यादा शौक होता है, और खूब सारा ज्वेलरी जो है गोल्ड की ये लोग अपने लिए बनाते भी हैं। ऐसे लोगों की लाइफस्टाइल जो है बहुत ही उच्च कोटि की होती है। ऐसा व्यक्ति जो है सरकार से जुड़कर भी कार्य कर रहा होता है, या तो फिर सरकारी सहयोग मिलता है ऐसे व्यक्ति को बहुत। ऐसा व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा होता है और अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहा होता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो है थोड़ी अहंकारी और थोड़ा घमंडी भी होता है। ऐसा व्यक्ति बलशाली होता है और समाज में सम्मानीय होता है। सूरज यदि यहाँ पर ठीक ठाक बैठा हुआ है, किसी मैलेफिक ग्रह का जो है एस्पेक्ट नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति चिरकाल स्वस्थ रहेगा। व्यक्ति की आंखें जो है बहुत ज्यादा आकर्षित होंगी। और यदि किसी मैलेफिक ग्रह का प्रभाव है प्रथम भाव में, तो ऐसे में व्यक्ति को जो है हृदय संबंधी रोग हो सकता है, हड्डियों की कोई समस्या हो सकती है, व्यक्ति की दृष्टि कमजोर हो सकती है, व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी हो सकती है। और सूर्य क्योंकि पिता का भी कारक है, इसलिए पिता के स्वास्थ्य में भी जो है कोई परेशानी या कोई दिक्कत आ सकती है। और सूर्य जो है प्रथम भाव में 3 नक्षत्रों में हो सकता है, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा। कृतिका नक्षत्र के स्वामी सूर्य देव खुद ही है, और यहाँ पर कृतिका नक्षत्र के 3 चरण ही जो है देखने को मिलेंगे। हम जानते हैं कि प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। कृतिका नक्षत्र के 1 चरण जो है मेष राशि के पास है और 3 चरण वृषभ राशि में है। तो सूर्य जो है अपने नक्षत्र में बैठकर व्यक्ति के शौर्य को और बढ़ाने का कार्य करेगा। ऐसे व्यक्ति का समाज में एक ऊंचे लेवल का रुतबा होता है। सूर्य को हम राजा से जोड़कर देखते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के जो पर्सनालिटी में जो है एक रॉयल्टी होती है, स्वभाव में शालीनता होगी, और व्यक्ति जो है सरकारी कार्यों में रुचि रखने वाला होगा। और ऐसा व्यक्ति जो है सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेता है। और ज्यादातर देखा गया है ऐसा व्यक्ति जो है अपने जन्म स्थान में रहकर ही अपना व्यापार, अपना कार्य कर रहा होता है। और दूसरा नक्षत्र रोहिणी है। रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा है, और रोहिणी नक्षत्र के जो है चारों चरण वृषभ राशि में ही देखने को मिलेंगे। और चंद्रमा और सूर्य जो है आपस में मित्र भी हैं। तो कुंडली में यदि चंद्रमा की प्लेसमेंट अच्छी है तो ऐसे व्यक्ति की जो है मानसिक स्थिति बहुत ही अच्छी होगी। व्यक्ति बहुत ज्यादा खुश मिजाज होगा, प्रसन्नचित्त रहने वाला व्यक्ति होगा। और चंद्रमा क्योंकि लिक्विड मनी के कारक है, सुख के कारक है, माता का कारक है चंद्रमा, तो ऐसे व्यक्ति को जो है माता का स्नेह भरपूर मिल पाएगा। व्यक्ति के पास लिक्विड मनी होगी और व्यक्ति जो है अपना सुखी जीवन व्यतीत करने वाला होगा। चंद्रमा यदि यहाँ प्रथम भाव में भी बैठ जाते हैं सूर्य के साथ, प्रथम भाव में वृषभ राशि है और वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं, तो ऐसे में जो है व्यक्ति बहुत सुंदर होगा, चंचल स्वभाव का होगा और घूमने फिरने की शौकीन वाला होगा।
और तीसरा नक्षत्र यहाँ पर मृगशिरा है। मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी मंगल देव हैं और मंगल देव को जो है हम सेनापति कहते हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति जो है बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड होगा, साहसी होगा बहुत। ऐसे व्यक्ति के पास जो है जमीन जायदाद मकान भवन बहुत होते हैं, क्योंकि मंगल जो है भूमि के कारक है और मंगल भी जो है सूर्य के मित्र हैं। तो यहाँ पर 2 नक्षत्र तो सूर्य के मित्रों का है और एक नक्षत्र सूर्य देव का खुद का ही नक्षत्र है। तो सूर्य यहाँ प्रथम भाव में बैठकर जो है व्यक्ति को सौभाग्यशाली, ऊर्जावान और आत्मविश्वासी बनाएंगे। हम जानते हैं कि सूर्य के पास एक ही दृष्टि होती है और वो है 7वीं दृष्टि, और प्रथम भाव से सूर्य की 7वीं दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव में। सप्तम भाव व्यक्ति के जीवन साथी का भाव है, व्यक्ति के पार्टनरशिप बिजनेस का भाव है, और सप्तम भाव जो है खुद से सामने वालों का भी भाव है, क्योंकि लगन जो है व्यक्ति के खुद का भाव है और सप्तम भाव जो है खुद से सामने वालों को दर्शाता है। और यहाँ सप्तम भाव में मंगल की वृश्चिक राशि है। मंगल को जो है हम सेनापति से जोड़कर देखते हैं और मंगल जो है अग्नि तत्व ग्रह है, और सूर्य को हम राजा से जोड़कर देखते हैं। राजा है जो कि अपना शासन चलाता है। तो ऐसे में व्यक्ति जो है खुद ही अपने जीवन साथी के ऊपर दबाव बनाने वाला होगा, और जीवन साथी भी जो है ऐसे व्यक्ति का फाइटर किस्म का होगा। तो ऐसे में जो है व्यक्ति का अपने जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़े कलेश बहुत ज्यादा हो सकता है। लेकिन यदि सप्तम भाव में गुरु बृहस्पति अपनी दृष्टि डाल रहे होंगे तो ऐसे में जो है व्यक्ति का अपने जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़े तो चलता रहेगा, फिर भी व्यक्ति का जो गृहस्थ जीवन है वो सुखद होगा, वो ठीक ठाक ही चलता रहेगा। लेकिन यदि मंगल कहीं खराब अवस्था में पड़ा हुआ है और सप्तम भाव में जो है दूसरे कोई मैलेफिक ग्रह का एस्पेक्ट है, तो ऐसे में जो है व्यक्ति का गृहस्थ जीवन बर्बाद हो सकता है, व्यक्ति का जो है जीवन साथी के संबंध विच्छेद हो सकता है। और ऐसे व्यक्ति को जो है पार्टनरशिप बिजनेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका जो है पार्टनर के साथ भी इसी प्रकार के लड़ाई झगड़े चलेंगे। तो कुंडली में यदि आपका सूर्य कमजोर अवस्था में है या सूर्य खराब प्रभाव डाल रहा है, तो आपको सूर्य को प्रसन्न करने के लिए और सूर्य को बलवान करने के लिए रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाए, थोड़ा सा गुड़ मिला के। ऐसा आप 40 दिन करने के बाद देखोगे कि आपको फायदा मिलने लगेगा। और केसरिया रंग के या लाल रंग का कपड़ा आप मंदिर में रविवार के दिन दान दे सकते हैं। और क्योंकि तांबा और सोना जो है सूर्य का कारक है, तो आपको जो है एक तांबे का सूर्य यंत्र खरीद कर अपने घर की पूर्व दिशा की ओर स्थापित कर देना है रविवार के दिन। आप देखिएगा कि सूर्य जो है आपको धीरे धीरे पॉजिटिव फल देने लग जाएगा।